और दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में लोकतंत्र की धज्जियां कैसे उड़ी, ये कल सबने टेलीविजन पर देखा था। अमेरिकी संसद यानी कैपिटल हिल बिल्डिंग में जिस तरह से हिंसा हुई, उसको लेकर दुनिया भर में इसकी निंदा की जा रही है। इधर ट्रंप के अपने भी ट्रंप को हिंसा का जिम्मेदार मानकर अब उनका साथ छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। सहयोगियों के साथ छोड़ने से ट्रंप भारी दबाव में आ गए हैं। मांग ये उठ रही है कि ट्रंप को बाकी कार्यकाल भी पूरा नहीं करने देना चाहिए। वहीं सीनेट स्पीकर नैंसी पेलोसी ने ट्रंप पर महाभियोग चलाने की मांग की है। हालांकि अमेरिकी संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति खुद की गलतियां माफ कर सकते हैं। ट्रंप खुद को माफ करने वाला ऑर्डर यानी सेल्फ पार्डन पावर जारी कर सकते हैं। इसके बाद ट्रंप पर हिंसा के आरोप का कोई भी केस नहीं चलाया जा सकता। और इस बीच बड़ी खबर आपको यह बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो विवाद ये चल रहा है उसके बीच उनका बयान सामने आया है कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन होंगे। दंगाइयों ने अमेरिकी लोकतंत्र को भंग किया। राष्ट्रपति के रूप में काम करना बड़ा सम्मान है। राष्ट्रपति के रूप में सेवा करना बड़ा सम्मान है। यानी कि अब ट्रंप के तेवर ढीले हो गए हैं, वो झुकते हुए नजर आ रहे हैं। जो एक अड़ियल रवैया ट्रंप का था, जिसकी वजह से जो कल हुआ उसे अमेरिका के इतिहास में काला दिन कहा गया, अब वो अड़ियल रवैया ट्रंप छोड़ते हुए दिख रहे हैं। Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. This moment calls for healing and reconciliation. लेकिन वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस ट्रंप के फेवर में हैं और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि ट्रंप के खिलाफ संविधान के आर्टिकल 25 का इस्तेमाल करते हुए उन्हें हटाया जाए। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की कैबिनेट ही उन्हें पद से हटा सकती है, लेकिन इसके लिए पुख्ता वजह होना जरूरी है। मसलन राष्ट्रपति बहुत बीमार हों या फिर अचानक से उनका निधन हो जाए। हालांकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने जो कल हुआ उसको उन्होंने कहा था काला धब्बा है ये अमेरिका के इतिहास में, और उन्होंने ये भी कहा था कि हिंसा नहीं जीत सकती। एक तरह से उन्होंने ट्रंप पर वार किया था। लेकिन फिलहाल जब बात आ रही है आर्टिकल 25 का इस्तेमाल करने की, तो इसमें वो ट्रंप के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अमेरिका में हुई हिंसा को लेकर पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार क्या कह रहे हैं, आपको दिखाते हैं। जो हादसा हुआ है वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल बिल्डिंग में, जब वहां पर मीटिंग चल रही थी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की और सेनेट की, और वहां पर फिर ट्रंप के जो सपोर्टर्स थे वो आकर उन्होंने इतना हंगामा किया, वहां पर 5 लोगों की मृत्यु हो गई, कितना उन्होंने नुकसान पहुंचाया। सब चाहे सेनेट प्रेसिडेंट के दफ्तर में चले गए, स्पीकर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स नैंसी पेलोसी के दफ्तर में चले गए, वहां पर उन्होंने सब कागजात जो थे इधर उधर बिखेर दिए। तो जो वहां पर हंगामा हुआ उस पर बहुत अमेरिका में ही बहुत उसकी निंदा हुई है, भर्त्सना हुई है, और लोग कह रहे हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप के विरुद्ध उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, उनके विरुद्ध एक्शन होना चाहिए। तो अगर उनके कानून में देखा जाए तो या तो इम्पीच हो सकते हैं या फिर 25th अमेंडमेंट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का उनके विरुद्ध उठाया जा सकता है। परंतु ये अब समय नहीं है, क्योंकि अब से लेकर 8 तारीख से लेकर 20 तारीख तक 12 दिन है। उसमें इम्पीचमेंट प्रोसेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से जाना होगा, सेनेट से जाना होगा, तो उसके लिए समय काफी नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ न्यूयॉर्क से फॉरेन एक्सपर्ट मातवर सिंह नेगी जी जुड़ गए हैं। सीधा मैं उन्हीं के पास चलूंगा, उनसे बातचीत करेंगे। मातवर सिंह जी, जो कुछ हुआ अमेरिका में हमने देखा, और खुद जो ट्रंप के करीबी हैं उनका साथ छोड़ते हुए दिख रहे थे। अब क्या जिस तरह का बयान अब ट्रंप जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन होंगे, क्या जो उनका एक अड़ियल रवैया था, जो तेवर थे, अब वो ढीले पड़ रहे हैं? कहीं एक डर है उनको कि कहीं भविष्य में कार्रवाई ना हो जाए इसकी? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये एक्सपेक्टेड था एक्चुअली। जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो कैपिटल हिल में जो परसों हुआ वो नहीं था, वो एक्सपेक्टेड नहीं था, इतना किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन अब ये जो कर रही है बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, क्योंकि बहुत ज्यादा किरकिरी हो चुकी है और एक लिमिट होती है हर चीज की। इनको पता है कि यहाँ पे अमेरिका में सिस्टम इतना स्ट्रांग है, इंस्टीट्यूशन इतनी स्ट्रांग हैं कि वो कोई भी किस हद तक जाएगा। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप को भी पता था, तो ये सभी को लग रहा था कि ये वो अब फाइनली मानना है ये, क्योंकि ओवरटर्न करने की जो बात करी थी कर रहे थे वो सब हर स्टेट के कोर्ट्स में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, हर एक जगह उनकी लॉ सूट को नहीं माना गया।
अनफॉर्चुनेटली वो हुआ परसों कैपिटल हिल में। अदर देन दैट यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यहाँ ऐसा हो नहीं सकता। थोड़ा बहुत मोमेंटली होता है, लोगों का रिएक्शन आता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं जैसे लोग चिंता जता रहे कि ऐसा होगा वैसा होगा। कुछ नहीं होगा। उन्होंने कल टेलीविजन में जाके बोला है कि ट्रांजिशन ऑफ पावर जो 20 को होगा स्मूथ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बिल्कुल उनका अब रवैया बिल्कुल चेंज हो गया है। मातवर सिंह जी, लेकिन अब एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है ट्रंप के ऊपर? हालांकि हिंसा को लेकर जो उपराष्ट्रपति हैं माइक पेंस, उन्होंने दुख भी जाहिर किया था, नाराजगी भी जाहिर की थी, लेकिन बात जब कार्रवाई की आती है, आर्टिकल 25 के इस्तेमाल की आती है, तो लग रहा है कि वो इस मामले में नहीं चाहते कि इसका इस्तेमाल किया जाए या ट्रंप को हटाया जाए। जो 12 दिन का बचा हुआ कार्यकाल है वो पूरा करने दिया जाए। क्या चल सकता है महाभियोग वहां पर? क्या चल रहा है इस वक्त? मेरा मानना है कि नहीं चलेगा। इससे मेरे से पहले जिन्होंने उन्होंने बात करी है बिल्कुल सही कही है। कितना दिन रह गया? 12 दिन रह गया। तो 12 दिन में ये सब पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये 1 दिन और 2 दिन का मामला नहीं होता। इसमें सेनेट के थ्रू जाना होता है, कांग्रेस के थ्रू जाना होता है। पहले भी एक बार इम्पीच हो चुके हैं। तो आप ये बताइए कि क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ। दुनिया भर की यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होती, ये सब होता है, लेकिन इतना आसान नहीं होता। 25th अमेंडमेंट की बात आपने करी और उन सज्जनों ने बिल्कुल सही बोला उन्होंने। ये इतना आसान नहीं है। बहुत सॉलिड रीजंस होनी चाहिए 25th अमेंडमेंट के लिए, जहाँ वाइस प्रेसिडेंट टेक ओवर करते हैं और कैबिनेट को ओके करना पड़ता है। ये आप 12 दिन में नहीं होने वाला। इम्पीचमेंट की बातें भी नहीं होंगी। और मेरा मानना है कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन है और उनका जो नया कैबिनेट आएगा, उनके सामने दुनिया भर की प्रॉब्लम्स है। यहाँ वैक्सीनेशन को रैंप अप करना है, कोरोना पे कंट्रोल करना। अमेरिका नंबर 1 है आज की तारीख में कोरोना में। तो ये सारी चीजें दुनिया के सामने प्रॉब्लम। ये 8 दिन में 12 दिन में मुझे नहीं लगता कि ये इस चीज में ज्यादा ध्यान देंगे, ज्यादा इसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज और, क्या ये जो ट्रंप का एक्ट था, क्योंकि जब ट्रंप भाषण दे रहे थे उस दौरान उन्होंने कई तल्ख शब्दों का इस्तेमाल किया था, इसीलिए जो लोग थे उनके समर्थक वो भड़क गए थे। क्या ये ट्रंप का एक्ट जो है ये फ्यूचर में रिपब्लिकन्स को किसी तरह से नुकसान पहुंचाएगा? हाँ, वैसे देखा जाए तो रिपब्लिकन को तो काफी नुकसान पहुंचा चुका है। उन्होंने कल किसी सज्जन ने बोला था आपकी डिबेट में कि उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को टेरराइज करा हुआ है। बिल्कुल वो बात सही है। उनका काफी यहाँ पर दबदबा था और रिपब्लिकन, इवन सीनियर रिपब्लिकन लीडर्स भी उनसे डरते थे, पता नहीं क्यों। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा उनकी चलने वाली थी। उनकी एक 2024 में प्रबल दावेदारी बन रही थी। अगर वो सत्ता परिवर्तन में अपना सहयोग करते, ट्रांजिशन में सहयोग करते पिछले 1 महीने में, और आसानी से हो जाता सारा काम, ये कैपिटल हिल का एपिसोड ना होता, तो वो एक दावेदार माने जा रहे थे। फिर 2024 में उनका सपोर्ट तो है यहाँ इस देश में, उसमें कोई शक नहीं। उनको 75 वोटें, 75 मिलियन वोटें मिली हैं। तो आप लगाइए कि सपोर्ट था। लेकिन अब ये परसों के एपिसोड के बाद उनकी प्रबल दावेदारी, क्या कोई भी दावेदारी बनती नहीं मुझे लगता। तो अब वो एक रिटायर्ड लाइफ जिएंगे, मेरा ऐसा मानना है। और रिपब्लिकन पार्टी बड़ी पार्टी है, पहले भी चली है, कई प्रेसिडेंट आए। यानी कि अगर मैं इस पूरे एक्ट को एक लाइन में कहूं कि एक जाते हुए राष्ट्रपति ने देश को काला धब्बा दे दिया, शर्मसार कर दिया देश को, तो ये सही रहेगा? इतिहास में ये वो दिन परसों का, और जो इनके पहले के 4 सालों में, पहले के 2-3 साल तो याद नहीं रहेंगे, बट पहले आखिर के जो इलेक्शन के ऊपर जो 2 महीने से जो कर रहे हैं, वो बिल्कुल काफी समय तक लोगों को याद रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच मातवर सिंह जी, आपने वक्त निकाला और क्या वहां पर परिस्थितियां बन रही हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, इस पर बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।